Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a particle of mass m, charge q, moving with velocity v equals to qbl upon 2m enters region 2 normal to the boundary as shown in the figure. Region 2 has a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of paper. The particle will, first option given है enter the region 3, option 2 given है not enter the region 3, third option given है complete circular motion in region 2, option 4 given है move undeflected in region 2. So to understand this question we need to understand about the key concept of force exerted by magnetic field. So force exerted by magnetic field की अगर हम बात करें, so it is given by the expression that is force by magnetic field. It is given as F bar equals to Q V bar cross B bar. ठीक है. And from here in terms of magnitude it can be written as QEB sin theta into n cap. ठीक है, where n cap is the unit vector just representing the direction of this F. And we have to be careful कि यहाँ पे जो फोर्स है इसका डायरेक्शन हमें v क्रॉस b स्क्रू रूल लगा के मिल सकता है. ठीक है. एंड फर्दर मोर वी नीड टू बी केयरफुल के अगर चार्ज के पास वेलोसिटी है तब जाके मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा सकती है. ठीक है ना. अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो नो मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन इट. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू कीप वी क्रॉस बी हम लगा सकते हैं या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल. सो वी विल बी ऑप्टिंग राइट हैंड पाम रूल क्योंकि मल्टीपल जगह पे ये एक सिंगल चीज़ से हमारा काफ़ी डायरेक्शन हमें मिल जाते हैं राइट हैंड पाम रूल. सो इसमें वी नीड टू बी केयरफुल. फिंगर जो है दैट विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन. फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and thumb in the direction of right hand. We are talking thumb in the direction of positive charge या फिर करंट भी हम इसे कह सकते हैं. पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज या फिर करंट के डायरेक्शन में. और एंड पाम फेस जो होगा राइट हैंड का दैट विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट फोर्स. ठीक है. तो ये रूल वी विल बी अप्लाइंग ओवर हियर. नाउ वी कैन सी कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक v वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है रीजन 1 में. जब वो एंटर करेगा रीजन 2 में तो वी कैन सी कि इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा एंड वो फोर्स होगा ऊपर की तरफ. एंड वी कैन सी कि इट विल बी ड्यू टू दिस इट विल स्टार्ट टेकिंग द डिफ्लेक्शन. अब ये कितना डिफ्लेक्ट होगा दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू कीप इन. वी नीड टू फाइंड कि कितना डिफ्लेक्शन होगा. तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि रीजन 3 में जाएगा या नहीं जाएगा, क्या होगा बेसिकली. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका रेडियस क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में इसका रेडियस हमें निकालना होगा. सो वी नो के फॉर पार्टिकल दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे ये केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज वी कैन सी कि जो वेलोसिटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. तो वेलोसिटी दैट मीन्स द स्पीड वी आर टॉकिंग. सो स्पीड कांस्टेंट होगी. सो यूसीएम का केस है. तो वी कैन सी जो सर्कुलर मोशन होता है उसके लिए पार्टिकल के पास एक नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो है सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट. सो ये mv स्क्वायर अपॉन r where r is the radius of this circular path and this means ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स जो कि है QVB. अब साइन थीटा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है. सो साइन 90 विल बी 1. सो ये आ जाएगा QVB. यहाँ से अगर हम r की वैल्यू देखें सो इट कम्स आउट टू बी mv अपॉन QB. ठीक है. अब ये हमें मिल रहा है रेडियस की वैल्यू. ठीक. अगर हम जो हमें वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में अगर वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इसमें डाल दें हम तो वी कैन हैव वेलोसिटी हमें गिवन है QBL अपॉन 2m. सो इफ यू सब्सटीट्यूट दिस तो r की वैल्यू क्या मिलेगी हमें. r मिलेगा हमें m QBL अपॉन QB इंटू 2m. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये सारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ l यहाँ बचेगा और नीचे बचेगा 2. सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो रेडियस है वो लेंथ का हाफ है. यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ है हमारा ये पूरा का पूरा रीजन 2 में ही घूम जाएगा एंड इट विल कम आउट ऑफ द रीजन 2. राइट. इस तरीके से सर्कुलर पाथ ले लेगा. इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली हम थोड़ा ड्रॉ कर ले तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी. सो वी कैन सी फ्रॉम हियर कि
दिस विल बी द केस. सो यानी कि रीजन 3 में तो एंटर ही नहीं करेगा. सो वी कैन सी हमारे जो ऑप्शन 2 होगा, नॉट एंटर इन रीजन 3 विल बी करेक्ट. एंटर रीजन 3, इट इज इनकरेक्ट. मूव अनडिफ्लेक्टेड, तो ये भी इनकरेक्ट है. डिफ्लेक्शन तो आ ही रहा है इसके अंदर. कंप्लीट सर्कुलर मोशन इन रीजन 2, सो ये भी इनकरेक्ट है. इट विल कम आउट. सिंस वी कैन सी के जो फोर्स है, ये लाइन जहाँ हमने फोर्स को शो किया उसी लाइन पे कहीं सेंटर लाई करेगा इस सर्कुलर पाथ का. ठीक है, क्योंकि वी नो के जो फोर्स लगता है फॉर अ सर्कुलर मोशन, इट एक्ट्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर. सो इसी लाइन पे कहीं सेंटर एक्ट करेगा. सो स्ट्रेट अवे वी कैन से कि ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ तो अंदर कर ही नहीं सकता. ठीक है, सो ऑप्शन 2 3 कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. So we can say option 2 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.